अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। जी यहाँ पे तो है मॉर्निंग का टाइम और आजकल थोड़ा थोड़ा सनी कम हो रहा है, मैं निकल नहीं रहा है। तो मैंने सोचा चले यहाँ पे मैं थोड़ा सा एग ही बना लेती हूँ। कभी कभी कसम से ये है कि समर में एग थोड़े कम खाए जाते हैं और कभी कभी खाने का दिल करता है, तो मैं चले जी आज ऐसे बना लेती हूँ लाइट सा। और क्योंकि जब गर्मी में कुछ खाने का दिल ना करे ना, तो एग्स ही होती हैं जो थोड़ा सा बंदा बना लेता है। यह है कि बच्चों की रूटीन भी थोड़ी सी चेंज है, क्योंकि इंशा को भी हॉलीडेज हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ईद के बाद वो गई नहीं, ईद के बाद 2 दिन थे, उसने जाना था लेकिन नहीं गई और स्कूल से भी कोई कॉल नहीं आई थी। तो हॉलीडेज अब उसके हुए हुए माशाल्लाह। तो लेट उठते हैं बच्चे, तो थोड़ा लेट हो जाता है। वाकई लेट उठे ना तो वही काम लेट 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 हो जाते हैं बच्चों के इंतजार में। बच्चों ने ब्रेकफास्ट करना है, ये वो, आई थिंक मदर लटकी ही रहती है। तो आजकल थोड़ा सा फिर मैं भी आराम से उठ रही हूँ। मैं बच्चों की छुट्टियों का थोड़ा सा तो फायदा उठाऊं, आराम से रेस्ट करके आराम से उठो और आराम से काम कर लियो। और अल्हम्दुलिल्लाह डेज लॉन्ग हैं तो शुक्र है अल्लाह का कि अच्छे से गुजर जाते हैं। और यहाँ पर फिर ब्रेकफास्ट रेडी हो गया मेरा, साथ में मैंने जूस ले लिया है। अच्छा, इस जूस की क्रेविंग मेरी फिनिश हो गई है। मैं 2 चीज़ पहले थोड़ा सा लेती हूँ, फिर उसकी मेरी क्रेविंग फिनिश हो जाती, फिर नहीं हो लेती। अब मैं कह रही हूँ, हस्बैंड से कह रही थी कि ये जूस अब नहीं आपने लेके आना, बस मैंने चेक कर लिया तो इसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं कहा चले आज पी लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नाइस जस्ट वाइटनिंग का बनाया था, थोड़ा सा ऑमलेट सा, जस्ट वाइट एग, एंड इसके ऊपर मैंने योगर्ट रख लिया क्योंकि ठंडा ठंडा सा एग के साथ अच्छा लगता है मुझे ब्रेड के साथ। ब्रेड भी मैंने लाइट सी टोस्ट कर लिया है। आजकल तो ये वही हाल है कि डाइटिंग कभी ऊपर है कभी नीचे, कभी ऊपर है कभी नीचे है। और जी ये जो व्यू है ना, ये लास्ट नाइट का है क्योंकि इंशरा की है ईद पार्टी मदरसा में। तो वो कह रही थी कि मैंने कहा आप न्यू वाले ड्रेस उठा के पहनो, कह रही थी नहीं मम्मा मैंने ये रेड वाला पहनना है जो लास्ट ईद पे पहना था। तो मैंने कहा बेटी ये पहले पहना है, कहते नहीं यही पहना है। बच्चे जब किसी चीज़ पर अटक जाते हैं वो कहते बस यही पहनना है यही करना है। तो फिर मैंने कहा ये थोड़ा सा लूज था, पजामा भी थोड़ा सा बड़ा था लास्ट ईद पे जब पहना था। तो मैंने कहा चलो उसे थोड़ा शॉर्ट करती हूँ, उसको थोड़ा सा शॉर्ट किया और फ्रॉक को थोड़ा सा टाइट कर रही हूँ, सिलाई लगा रही हूँ ताकि थोड़ी सी नाइस सी एक कंफर्टेबल सी रहे इसमें, क्योंकि वो थोड़ी सी लूज थी। मामा ने भी मुझे डांटा था कि आपने चेक ही नहीं किया था। तो मैंने कहा चले इसके अंदर थोड़ी सी सिलाई लगा लेती हूँ। लेकिन मशीन कभी कभी इतना तंग कर रही, इतना तंग कर रही थी, इतना तंग कर रही थी। तो ये है कि इंशरा भी फिर शौक से देखती, उसको पता होता है कि मम्मा मेरा कुछ ना कुछ रॉन्ग हो तो फिक्स कर लेती है। क्या था, मजा आया इंशरा? Yes, I went for the party time. It's called the Eid Party, and we went there. So I had lots of fun. So I played person. I played the other game. I did the most fun. Okay, चलो। It was so fun. बेटे अच्छा आपने न्यू ड्रेस क्यों नहीं पहना, ये ड्रेस क्यों पहना है? Because Why did you wear this dress? I didn't need to wear jubba, and I could wear like my own clothes, but not my. You love this one, ना? Yes. And जी तो जैसा कि आपने देखा कि इंशा कितनी हैप्पी, इंशा वाकई उसे खाना वगैरह भी मिला था ये वो, तो हमने भी कंट्रीब्यूट किया था फूड में, तो अच्छा लगता है। इतनी हैप्पी थी कि मम्मा ने खाना वगैरह बनाया या खाना वगैरह दिया है, तो बच्चे इतने हैप्पी हो जाते हैं माशाल्लाह। इसके बाद मेरी पेरेंट्स मीटिंग थी, मैं गई थी, ये तो मैंने कहा वहाँ पर वीडियो तो नहीं बनाई। फिर उसके साथ लेटर वगैरह मिला है कि उसने क्या अचीव किया है, कितना पढ़ा है 1 ईयर में, उसका क्या फीडबैक है वो घर जाके आपको दिखाऊंगी। और इंशा सीरियसली इतने दिनों से एक्साइटेड थी, मैंने जाना है, मैंने ये पहनना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने कब जाना है, मम्मा सुबह पार्टी है, ईद पार्टी। बच्चे कितने एक्साइटेड और हैप्पी हो जाते हैं माशाल्लाह। और बच्चों की यही खुशी फेस पे देखने के लिए पेरेंट्स तरस जाते हैं और बहुत अच्छा लगा। अच्छा यहाँ पे मैंने किसको डायरेक्टली इंशा को देती हूँ, वही ओपन करेगी क्योंकि मैंने नहीं देखा था। टीचर के साथ ये है कि मीटिंग बहुत अच्छी रही और मीटिंग होनी भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है आजकल के टाइम पे। और ये है कि टीचर वैसे बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दे रही थी इंशा के, कुछ नोटी वाले भी तो बच्चे एंड अल्हम्दुलिल्लाह वैसे पेरेंट्स बहुत हैप्पी हो जाते हैं जब उनको अपने बच्चों के बारे में बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, बहुत अच्छी सी बातें सुनने को मिलती हैं। तो वो कहते हैं ना कि एक प्राउड हो जाता है बच्चों के साथ, और प्राउड आ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है कि इसको अब हॉलीडेज़ हो गए मदरसा से, एंड ट्यूशन ये जाती रहेगी इंशाल्लाह ताला। मुझे तो देखने दो पहले टेस्ट पेज। What's this test page? Did you do the test? yes, Or was the test for reading it? yes. Okay, very good. Feedback page.
Second kalima increasing knowledge. Oh yeah. So you remember that was read look. Says throughout this academic year, Inshira has progressed massively. So you progressed massively. She's always puts in a lot of effort and makes sure her sabak is correct. However, Inshira is talkative in class, which led her to easily distract others. Oh, so you distracting other children. You're making trouble for other children, others, and also gets distracted herself too. Okay, so you distract others and you get distracted by others. You I understand? don't get distracted. So you are the one who distracts other people. I don't get distracted. That's what she says. But she said you distract other people and you get distracted I yourself. don't get it. Okay. I thoroughly enjoyed teaching her this year and pray for her to succeed further. Ameen. So she, Mama says, मेरी तो बात सुन लो, टीचर कहती हॉलीडेज में भी इसकी प्रैक्टिस करते रहना है, आपने छोड़ना नहीं है, थोड़ा थोड़ा ज़रूर डेली पढ़ना है। और मैंने टीचर को बताया कि आजकल इंशरा माशाल्लाह 1 वीक से मम्मा के साथ कुरान पढ़ती है बैठ के। ये तो पापा को भी नहीं पता। चोरी चोरी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। इस तरह से ईद पार्टी पे जाने से पहले उसने नाइज़ा स्काफ करके तो उसने थोड़ी सी तिलावत भी पढ़ी, तो उसने स्पेशल वैसे अपने टीचर के लिए बनाई है, मैं कहा आपसे भी शेयर करती हूँ जी। तो ये थी इंशा की फीडबैक जो कि हस्बैंड ने पढ़ी और हस्बैंड भी सेटिस्फाइड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और वाकई गुड है माशाल्लाह। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाकई भी मैंने टीचर से शेयर किया, तो आज के ये जब भी स्कूल जाती है ना, तो स्कूल जाने से पहले जब मैं पढ़ती हूँ ना सूरह यासीन, तो ये भी मेरे साथ पढ़ने बैठ जाती है कुछ ना कुछ कुरान मजीद में सूरत वगैरह। तो अच्छी बात है, फिर मैं इसको एक लाइन से इस तरह से पढ़ाती हूँ तो वो करती है, तो बहुत अच्छी बात है। ये रूटीन होनी चाहिए और बच्चे इसी तरह से बड़ों से भी सीखते हैं, कॉपी करते हैं और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। और वैसे भी यहाँ पे इसकी टीचर गर्ल थी, तो मैं इसकी इस वजह से बहुत सेटिस्फाइड थी, मुतमिन थी कि मेरी बेटी ठीक है, ठीक है जगह पे जा रही हो। और फिर मैंने ये भी उनसे पूछा कि ये कितनी देर तक चलेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि फुल कुरान मजीद वो यहाँ पे फिनिश करे, क्योंकि एक जगह पे बच्चा लगा रहे ना तो वहाँ पे वो सही रहता है और हैप्पी रहता है। और ये है कि माशाल्लाह यहाँ पे खुश होकर भी जाती रही है। एंड ये है कि बच्चों में इंकरेजमेंट बढ़ानी चाहिए, ना कि कम करनी चाहिए। अब ये है कि सम टाइम इसके स्टार ऑफ द वीक इसे 1-2 दफ़ा मिला है तो हैप्पी हुई है, लेकिन सम टाइम ये हो जाती थी कि मम्मा दूसरे बच्चों को मिला है तो मुझे नहीं मिला है, मैंने विन नहीं किया है। इसलिए एक दिन पूरा ये मुझे ये बात करती रही कि मम्मा मुझे नहीं मिला, मैंने तो स्टडी की थी, मैंने हार्ड वर्क किया था, ये किया था, वो किया था। तो बस भी मैंने उसको यही समझाया, पापा ने भी समझाया कि हार जीत होती रहती है, स्टेप आते रहते हैं इस तरह के, तो आपको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अगर आपकी टर्न आई है तो दूसरे बच्चों की भी टर्न आनी चाहिए, तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर अचीव करोगे। इतनी परेशान हो जाते हैं बच्चे, सम टाइम मदर एंड फादर के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उनको समझाना, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होता। लेकिन ये कि जब मीन थोड़ा सा उसको बात करते रहो उसके साथ बैठ के, तो वो बच्चा थोड़ा सा हैप्पी भी हो जाता है और बात को समझने भी लग जाता है, अगर सही तरीके से समझाया हो तो। और यहाँ तक कि इसको हमने ये भी समझाया फिर हमने कि समझाते भी हैं कि बेटा लाइफ बहुत लंबी है और लाइफ में ऐसे कॉर्नर्स भी आते हैं जहाँ पे हार और जीत होती रहती है, तो कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमेशा उठ के स्टेप उठाना चाहिए।
और इससे जो लाइफ है वो आसान भी लगती है, कोई ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होता है, सब कुछ इजी हो जाता है अगर हम करने पे आए तो। अच्छा, इसके साथ एक और बात मुझे याद आई कि जब हमारा टाइम था वाकई हम रोते थे, डरते थे कि हमें टीचर मारेगा, हमें टीचर मारती होती थी। वाकई हमें मार पड़ी भी है, ये भी ट्रू है, हमें मार पड़ी भी है, हमने बड़ा कुछ सहा भी है उल्टे हाथ पे, जैसे टीचर हमें मारती होती थी। तो इस तरह आजकल तो वो दौर ही नहीं है, वो टाइम ही नहीं है, तो टाइम बहुत चेंज हो चुका है। तो बच्चों को बड़ा प्यार से समझाना होता है। अच्छा, ये बात ये भी है कि अब बच्चों को कभी भी पुट डाउन नहीं करना चाहिए, बच्चों को हमेशा मोटिवेशन दिलानी चाहिए, बच्चों को ऊपर ही दिखाना चाहिए। हमारे टाइम पे होता था कि कहते थे कि जी बच्चे आपके नंबर कम आए, आपकी सेकंड पोजीशन क्यों है, आप पास क्यों है, कि पास होना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, ऐसा टाइम आता रहता है। तो हमारे टाइम पे तो ये होता था कि जी माँ बाप डांटते थे कि आपके ये नहीं है, ये टाइम है, आप तो डल हो, आप तो इस तरह कभी नहीं करना चाहिए बच्चों को। ठीक है, 2 नंबर कम आ जाते, सेकंड आ जाते, थर्ड आ जाते, बस आप उनको यही कहो कि जी बच्चे आप ऊपर जाओगे इंशाल्लाह ताला, आप बहुत गुड हो, आप गुड स्टडी करते हो। तो यहाँ पे इस तरह वाकई बच्चे बहुत हैप्पी होते हैं। ये नहीं कि उनके पुट डाउन करो, उनको कोई ये है वो है। पास होना भी, सेकंड होना भी, थर्ड होना भी बहुत बड़ी बात है। और इस तरह से बच्चे फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बच्चे कहते लो हम तो अच्छे ही नहीं है, हमें तो पेरेंट्स भी अच्छा नहीं कहते, तो हम तो अच्छे नहीं है, हमने नहीं पढ़ना है। उनके माइंड में बात बैठ जाती है। तो ये बात बहुत ज़रूरी होती है, पेरेंट्स को बहुत जाना ज़रूरी होती है कि बच्चों को लेके जो हमने अगर फ्यूचर के प्लान किया भी हुआ है ना, जो सोचा भी हुआ है ना, वही हम उसी तरह से बच्चे को लेके चले ना, तो हमारा बहुत ही बेस्ट रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे ज़्यादा वैसे हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा होना भी चाहिए। और यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि हार जीत का सिखाने के लिए ना गेम्स बच्चों के साथ प्ले करना थोड़ा सा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप प्ले करेंगे ना, तो अगर वो हारेंगे भी ना, तो हम उनको मैं हमेशा उसको भी इंशा को कहती हूँ कि बेटा कोई बात नहीं, हारी हो ना, कोई बात नहीं, आप इसको अगेन करो, आप बेटर कर लोगे तो आप विन हो जाओगे। तो आई थिंक हार से ही हम सीखते हैं, जैसे कहते हैं ना दाग नहीं है तो सीखना नहीं है, तो ये वो वाली बात है जी। तो यहाँ पर मैंने कुछ डिस्कस किया बच्चों के मामले में, उनकी हार जीत के मामले में, बच्चों को कैसे लेके चल सकते हैं। तो बस आप लोग भी अपने बच्चों के साथ खुश रहें, अपने बच्चों के साथ जो फ्यूचर आपने प्लान किया, अल्लाह ताला उनको सक्सेस करे, आपके ख्वाब पूरे करे। इसके साथ मुझे इजाज़त दे। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे दुआ में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।